सिर्फ उसका एजेंडा है डोनाल्ड ट्रंप का। इंसानियत की बका के लिए जालिम मलऊन लानती डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और इसराइल नेतन्याहू ने मार दिया। खात्मा है अमेरिका का और इसराइल का जल्दी इंशाल्लाह। और अली खामनाई जो उनको शहादत मिली है, वो हम शिया लोग हैं, हमारे विरसे में है शहादत। हम इन चीजों से घबराते नहीं हैं, वो हमारे खून में है, हम देते रहेंगे। अगर एक खामनाई उन्होंने शहीद किया ना हमारे घर से, और पता महसूस होता है कि वो सिर्फ आका खामनेई की शहादत नहीं है, बल्कि जैसे हमारे सर से हमारे बाप का साया उठ गया हो। आप सब तो कुछ कहा नहीं गया है भारत की तरफ से। आप लोगों ने ना तो ईरान को कहा है इसके वो ठीक है, और ना ही आपने इजराइल को। जाहिर आपके दोनों से टर्म्स हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मेरे ख्याल बैलेंस रखना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट मैंने तो नहीं देखी जिसमें कि पीएम मोदी ने साफ साफ कहा हो कि ईरान पर अटैक गलत था, या जो ईरान ने उठकर सारी गल्फ कंट्रीज को टारगेट किया है। लेकिन आप लोग वैसे ज्यादा जो है वो इजराइल की तरफ ही नजर आ रहे हैं। अगर इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब हमारा 26/11 हुआ था तो ईरान कुछ बोला था? जब पहलगाम हुआ था तो ईरान कुछ बोला था क्या? जब पुलवामा हुआ था तो ईरान के कुछ दर्द हुआ था क्या? क्या उसने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी क्या? नहीं लगाई थी। वो उसकी जियोपॉलिटिक्स थी, ये हमारी जियोपॉलिटिक्स है। आप पाकिस्तान में बैठ के हमें समझाने वाली कौन होती है कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? डिबेट है, इसलिए आपसे तर्क पे बात कर रहा हूं। तो हमारी परेशानियों में ईरान ने आंसू नहीं बहाए। आज जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम उसकी परेशानियों में आंसू नहीं बहाएंगे। खत्म। मैडम, ये अब भी क्या डोनाल्ड ट्रंप हकदार हैं नोबेल इनाम के? शहबाज साहब की हुकूमत अब भी ना इस हवाले से स्टेटमेंट करेगी, आगे बढ़ेगी कि देना चाहिए नोबेल इनाम? शहबाज साहब जो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं अच्छा सर, क्या कहते हैं? अमेरिका का नाम नहीं लिया जा रहा, मजम्मत करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप के नोबेल इनाम के आप भी हामी हैं? आप भी ट्रंप के नोबेल इनाम के हामी? बिलावल साहब आप भी ट्रंप के नोबेल इनाम के हामी हैं? आप चलते जाइए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। कंपनियों के साथ फडणवीस जी यहाँ मंत्रालय में समझौता कर सकते थे, उनके साथ वो वहाँ स्विट्जरलैंड में जाके समझौता कर रहे थे। टाटा, रिलायंस, JSW। और थोड़ी सच्चाई लग भी रही है कि यहीं पे कर लेते, वहां जाके क्यों किया? आपके चैनल का मेन ऑफिस दिल्ली में है, आपने यहाँ आके क्यों किया कॉन्क्लेव? ईरान ने पाकिस्तान पर यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तान अपने एयर स्पेस का यूज अमेरिका को करने दे रहा है ईरान पर अटैक करने के लिए। इसी के साथ साथ आज 3 मार्च 2026 को ईरान ने पाकिस्तान को कहकर चेताया भी कि ऐसा करोगे तो सही नहीं होगा। एक तरफ तो पाकिस्तान ईरान के साथ होने का दावा भर रहा है, दुनिया को यह दिखा रहा है कि वो इस्लामिक मुल्क के साथ खड़ा है, लेकिन अंदर अंदर वो अमेरिका के कर्ज तले दब कर ट्रंप का तलवा चाटने पर मजबूर है। पाकिस्तान के जमात इस्लाम नाम के संगठन ने आसिम मुनीर के इस कॉन्ट्राडिक्टरी रवैये पर सवाल उठाया है। तो ये है पाकिस्तान का असली चेहरा। ये वीडियो उन सब ग्लोबल मॉरल साइंस टीचर्स के लिए जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया। कृपया अपना मुंह थोड़ा सा बंद रखें, क्योंकि जब बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की, डिफेंस टेक्नोलॉजी, तब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के डिग्रीज काम नहीं करते। जब नरेंद्र मोदी जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो वो इंस्टाग्राम पोल देखकर डिसीजन नहीं लेते। देश चलाना ट्विटर ट्रेंड से थोड़े से ऊपर के लेवल का काम है। और हाँ, जब इंडिया जैसे कंट्रीज को आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन मिलता है, जब डिफेंस इंटेलिजेंस शेयर होती है, जब एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया जाता है, तो वो PR स्टंट नहीं है, वो पॉलिसी होती है। भाई सभी सनातनियों को होली और धुलंडी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अपने हिंदू होने पर गर्व कीजिए और धूमधाम से होली मनाइए, क्योंकि आज लगभग आधी दुनिया एक दूसरे से जंग लड़ रही है और खून खराबा कर रही है। सिर्फ हमारे देश के लोग प्रेम, शांति और रंगों का त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि हमारा देश हिंदू बाहुल देश है। इसलिए अपने हिंदू होने पर गर्व कीजिए और धूमधाम से होली का त्योहार मनाइए। जिंदगी युद्ध की तैयारी करने के बाद बेचारा पहले दिन ही मर गया।
जय श्री राम। हमें टोकेगा इस बात से, गर्दन दबा देंगे उसकी। इसने भी हमें रोका कुछ करने से, मौला का मातम करने से। आ जाए चक्कर खा के गिर जाए, गाड़ियां मेरे ऊपर चढ़ जाए, मगर खमाना साहब की तरफ से मैं चुप्पी बैठने वाला। हम नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है ईरान के संबंध में, जो ट्रम्प की साम्राज्यवाद दादागिरी जो ईरान के ऊपर हमला किया है, उसमें नरेंद्र मोदी क्यों चुप है? I am an Iranian here, and I would like to thank you, President Donald Trump, and all the Americans who voted for Donald Trump to be the President of the United States. We Iranians are owing you for this freedom. ये कांग्रेस वाले आर्मी वालों को गाली बक रहे हैं, वो भी लाइव टीवी पे। वीडियो देखो तुम। आप अपनी डिबेट कराइए, अबे जा। अरे ठीक है, भाषा नहीं है, भाषा नहीं है। मैं बोलूंगा ना जैसे वो भाषा क्या बोल रहा है। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, तुम एक पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन और लाइव टीम में इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हो। हमें पता है तुम्हारा हार हार के दिमाग खराब हो चुका, लेकिन ये तो देख लो आगे बंदा कौन बैठा है। जो लोग देश की रक्षा करते हैं उनको गाली बक रहे हो। हम क्या करें? हमें नहीं मतलब है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम ईरानी हैं। इसको भेजो ईरान, पागल। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा एक देश के सुप्रीम लीडर की मृत्यु के बाद अनाधिकृत रूप से प्रदर्शन किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें करीब 6 लोग जो है नामजद हैं और 100 से 120 के बीच लोग जो है अज्ञात हैं। और इसके बाद मैं लोगों से यही अपील भी करूंगा और संदेश देना चाहूंगा कि इस तरह के किसी भी तरह के अनधिकृत प्रदर्शन से बचें। आगाम होली मुबारक, होली मुबारक। ना राजा तुलसीदास खान। हमारा देश कभी इतना कमजोर नहीं था। हमारा देश का सबसे पुराना साथी ईरान, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अमेरिका ने हत्या कर दी, और इस हत्या के बाद भी 24 घंटे से भी ऊपर हो गए हैं, पर भारत की तरफ से एक भी संदेश नहीं जारी किया गया भाई इस घटना से या फिर दुख या कुछ। इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमारे देश को डिजर्व नहीं करता। तू है ना सुअरों का मूत्र, वहाँ दूत बन के चली जा, हाल खबर ले अपने अब्बू के, जितने भी चाचा हुआ उनकी है, वीडियो बनाती रहेगी, चाचा जी के बारे में गलत बोलती रहेगी। नचनिया रैप्टा मारूंगी, जहाँ बैठी है ना हरियाणा में वहीं मुत्ती नजर आएगी। यह ईरानियन एक्ट्रेस मंदाना करीमी, जिसने सालों तक बॉलीवुड में काम किया, जिसका मानना है कि अयातुल्ला खमीनी मिडिल ईस्ट के लिए एक कैंसरस सेल था, जिसने लोगों को मारा, उनकी फ्रीडम छीनी, 48 सालों तक लोगों को ऑप्रेस्ड किया। उसे ये देख के बहुत दुख है कि उसी ऑप्रेसर को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में लोग रैली निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडिया में है फरहाना भट्ट जैसी लड़कियां जो कह रही हैं अयातुल्ला खमीनी उनके लिए बहुत बड़ा मसीहा था, वो उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। अगर तुम अयातुल्ला खमीनी के डिक्टेटरशिप में रहती तो शायद तुम ये बाल खोल के ना बैठ पाती, ये मेकअप ना कर पाती। काफी लोगों के लिए मसीहा थे, डेफिनेटली वो हमारी जिंदगी में और हमारे हमेशा दिमाग में, दिल में जिंदा रहेंगे। जहां 13-13 साल की लड़कियों की जबरदस्ती शादी कर दी जा रही थी जेल। डेमोक्रेसी का हवाला देने वाले, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले, एक फ्री लाइफ जीने वाले लोग दिन रात एक डिक्टेटर को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, और मुझे ईरान बुला ले, मैं यहाँ से ट्रम्प को, नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। कर लो बात, मोदी जी ने कब किसी को ईरान जाने से रोका? जिंदाबाद। पहलगाम में कहाँ चली जाती है ह्यूमैनिटी? पहलगाम में कहाँ चली जाती है ह्यूमैनिटी? अब जवाब नहीं देंगी, नहीं बोलेंगी कुछ भी, अब जवाब नहीं देंगी, कुछ भी नहीं बोलेंगी। ऐसे ही जब भी सवाल करो, जब भी बात करो पहलगाम को लेकर, मैं पहलगाम को लेकर आपको आई थी, यहाँ पे पहलगाम को लेकर प्रोटेस्ट करने आई थी। अपने देश में हो रही मानवता के खतरे को आप देख रही थी, पहलगाम को लेकर आप प्रोटेस्ट करने आई थी, पहलगाम को लेकर प्रोटेस्ट करने आई थी, मैं प्रोटेस्ट करने आई थी पहलगाम को। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। यहाँ 90% हिंदू हैं, राइट? 10% हो सकता है क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, किसी धर्म के नाम मानने वाले हों। हो सकता है आपसे अलग उनकी पूजा पद्धति हो, जो सनातन मंदिर बनाने की बात हो रही हो सकता है वो सनातन नहीं कोई और मंदिर में पूजा करना चाहते हो। क्या उन लोगों का अधिकार नहीं है कि उनका भी जगह हो अपनी? पहले हम 90% लोगों के बारे में सोच लें, है ना, फिर उसके बाद सोचेंगे। मैं कहना चाहती थी 99.9% लोग हिंदू हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे सेक्टर की लॉ बहुत अच्छे हैं, लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको पता है पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है जो आपने कहा? इसको कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब मेजॉरिटी का रूल, मेजॉरिटी का रूल।
नहीं है ये, आप हम लोगों को जैसे मुझे लग रहा है ये शब्द बोल के आप हमें भी बुली कर रहे हैं, और हम लोगों को हमारे को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ईश्वर का नाम लेने में हमारे को एक क्रिमिनल फील कराया जा रहा है हमें ऐसे। और एक सेकंड, और ये जो जमीन थी ये आज से 40 साल पहले नोएडा के मास्टर प्लान में डेजिग्नेटेड थी टेंपल के लिए। उस वक्त जो लोग थे जवान थे, वो जा सकते थे, उस वक्त ट्रैफिक नहीं था सामने इतना ज्यादा। आज वही रेजिडेंट वृद्ध होकर बैठे, आप वहां जाइएगा, आप देखिएगा एक लेडी है जो दृष्टिहीन है, बहुत ओल्ड लोग हैं, वो ओल्ड लोग कैसे मंदिर जाएं? ट्रैफिक इतना ज्यादा है, 40-40 मिनट निकलता है, और ये मेजॉरिटी बुली नहीं कर रही है। रादर आप देखिए मेजॉरिटी के होके भी आज हमें अपनी सफाइयां देनी पड़ रही है, हम सफाई दे रहे हैं, हम डरे हुए हैं। आप तक आके मीडिया भी आके हमें ऐसा फील करा रहे हैं जैसे हम कोई क्राइम कर रहे हैं। कि आप यहाँ का टॉपिक यही रहने दीजिए, डेमोक्रेसी यहाँ पे मत लाइए, मतलब अपना एजेंडा यहाँ मत चलाइए प्लीज। यहाँ मंदिर का है, मंदिर रहने दीजिए। वी नो आपका नहीं, हमें पता है आपका, नॉट टच मी प्लीज, हमें पता है आपका एजेंडा क्या होता है। यू आर वेरी मच बायस्ड एक साइड पे, उसको यहाँ पे मत आप थोपिए, आप धीरे धीरे उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं प्लीज। हमारा क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया, कहाँ वे बैठे, कहाँ रोज अफ्तार करे, कहाँ वे नमाज पढ़े, कहाँ वे अपने घर पे सोवे, और उसने देख के सारी इजराइल को बतला। इजराइल ने वहीं हमला करा ज्यादा। You have started this war, but the end will not be in your hands. The end is in our hands. बराबर लिया जाएगा और ईरान झुकेगा नहीं, क्योंकि हम झुकने वाली कौम नहीं है। हम मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं, कर खामोश नहीं रहेंगे। बिल्कुल लिया जाएगा, वक्त बताएगा, और आप देखेंगे कि किस तरह से बदला लिया गया। मगर याद रखिएगा ये ईरान है, हम हुसैन वाले हैं, हम कम जरूर है, मगर हम इनकी आंखों में आंखें डालकर बताएंगे कि हम तुमसे लड़ते लड़ते मर जाएंगे, मगर हम झुकेंगे नहीं। आज खामनेई ने ये बता दिया कि हम सरेंडर वाले लोग। शाबाश। वरना हम बहादुर के किस्से तो सिर्फ किताबों में पढ़े थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे क्यों रो रहे हैं? अरे क्या बताएं, अमेरिका और इजराइल ने हमारे खामिनी जी को मार दिया। हमारे खामिनी? आप इंडिया के, वो ईरान के, वह कुछ संबंध है। अरे पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई मरता है हिंदू तो आप लोग नहीं रोते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस हमको क्या मतलब है यार, क्या मतलब है? और ईरान और गाजा? हाँ, मानवता आ जाएगा, मानवता का बात हम लोग नहीं करेंगे जी। रुकिए, मानवता का हम आपको बताते हैं। रुकिए। राम राम मोदी जी, मैं और मुझ जैसे कई स्टूडेंट्स ईरान में फंस गए, प्लीज हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालिए। हाँ, मुझे पता है कि आपने वार्निंग्स इशू किए थे कि जल्द से जल्द ईरान से निकल जाओ, पर हम आप ही का तो वेट कर रहे थे ना कि आप हमें इवैक्यूएट कराएंगे ताकि हम फ्री में भारत पहुंच सके। मुझे जल्द से जल्द कश्मीर पहुंचना है मोदी जी, वहाँ पे खामिनी का मौत का मातम बन रहा है ना, मुझे उसमें शामिल हो। Thank you our Prime Minister, thank you so much, and our Indian government, thank you so much. मोदी जी को बहुत 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 थैंक यू हमारे लिए इतना सपोर्ट करने के लिए। बहुत खुशी हो रही है, मेरी बहन गई है वहाँ पे। वाह यार। मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, और मुझे ईरान बुला रहे